हे गाइस, वेलकम टू धर्माचार्य। आज के एपिसोड में बात करेंगे द राइज ऑफ हिंदू डोगरा राज इन जम्मू एंड कश्मीर तथा इंडिया के बियॉन्ड हिमालयस ओवरसीज कंक्वेस्ट की। जानेंगे उस आर्मी जनरल के बारे में जिसकी तुलना नेपोलियन द ग्रेट से की जाती है, जिसकी वजह से आज भी चीन का 200 साल पुराना ये टाइगर फ्लैग इंडियन आर्मी की 4th बटालियन JAK राइफल्स के बेस में उल्टा लटका हुआ है। आज जानेंगे उस मिलिट्री कमांडर के बारे में जिसने 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा युद्ध कौशल दिखाया जिसके कारण आज लेह लद्दाख हमारे देश भारत का हिस्सा है। पाक ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमारा आधिकारिक हक है। कहानी की शुरुआत थोड़े बैकग्राउंड के साथ करते हैं। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा करके सिख एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था। सिखों का एक्सपेंशन जम्मू एरिया को भी कवर करने लगा था। जम्मू में सिखों के इस एक्सपेंशन का विरोध सिख एम्पायर के लिए रिबेल तथा जम्मू के डोगरों के लिए हीरो और रॉबिन और मियाँ डीडो कर रहे थे। मियाँ डीडो 1733 से 1782 तक जम्मू रीजन पर राज करने वाली देव या जामवाल राजपूत डायनेस्टी के डिसेंडेंट थे। डीडो का लक्ष्य सिख राज के एक्सपेंशन और साहूकारी एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करके बाहरी इंटरफेरेंस से जम्मू को स्वतंत्र रखना था। जब कई सैन्य अभियान के बाद भी डीडो जमवाल पर सिख आर्मी द्वारा काबू नहीं पाया जा सका तो महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं इस मामले में पड़कर उनके विश्वस्त गुलाब सिंह को मियाँ डीडो पर कंट्रोल करने भेजा। गुलाब सिंह जमवाल भी डीडो के समान जम्मू के डोगरा राजपूत थे, इसलिए वे जम्मू की भौगोलिक स्थितियों से अच्छी तरह से परिचित थे। इसी का परिणाम रहा कि सिख एम्पायर के रिबेल डीडो पर काबू पा लिया गया। हालांकि गुलाब सिंह डीडो को जान से तो नहीं मारना चाहते थे, लेकिन एक सैनिक ने डीडो को गोली मार दी जिसमें उनकी जान चली गई। बताते हैं कि इसका अफसोस गुलाब सिंह को हमेशा रहा था। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह के सिख राज के लिए कश्मीर में राजा अगार खान के विद्रोह को दबाने, मुल्तान, डेरा गाजी खान और मनखेड़ा के विस्तार में भी गुलाब सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गुलाब सिंह जमवाल की सैन्य और प्रशासनिक काबिलियत तो थी, साथ ही महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि डुग्गर लोगों पर यदि डोगरा राजा राज करेगा तो ही परिस्थितियां पॉजिटिव रहेगी। इसलिए रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह की जागीरों में विस्तार कर उनका जम्मू के राजा के रूप में राज तिलक कर दिया। जैसे कि हम जम्मू पर हिंदू डोगरा राज के आने की प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो अब हम हमारी कहानी के लीड हीरो पर आते हैं जिसने डोगरा के फौज के लिए अनेक अविश्वसनीय मिलिट्री कैंपेन्स लीड किए थे। जनरल जोरावर सिंह कहलूहारिया। जोरावर सिंह का जन्म हिमाचल के कल्हूर नामक स्थान पर एक हिंदू चंदेल राजपूत परिवार में हुआ था। वे कम उम्र में ही अपने परिवार से दूर रामनगर के राणा जसवंत सिंह की सेवा में चले गए थे, जहां उन्होंने तलवारबाजी, सैन्य नीति व युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद जोरावर सिंह ने राजा गुलाब सिंह की फौज को ज्वाइन किया। गुलाब सिंह जोरावर सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और ब्रेवरी से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने जोरावर सिंह को किश्तवाड़ रियासी का गवर्नर बनाया तथा अपनी सेना का कमांडर भी नियुक्त किया। उन्होंने हिमाचल और जम्मू के डोगरों को भर्ती करके 5,000 की ऐसी फौज बनाई थी जिसने युद्ध क्षेत्र में अप्रतिम कीर्तिमान रचे। ऐसी फौज जिसकी लेगेसी आज तक भारतीय सेना में चली आ रही है। जी हाँ, इंडियन आर्मी की JAK राइफल्स, जिसे जम्मू कश्मीर के डोगरा राजपूत राज के भारत में विलय के बाद अखंड रूप में सेना में सम्मिलित कर लिया गया था। वो इन्हीं जोरावर सिंह की बनाई डोगरा फौज थी। जम्मू क्षेत्र अपने अंतर्गत होने के बाद गुलाब सिंह ने उत्तरी हिमालय और उसके पार के रीजन को कन्क्वेयर करने का प्लान किया, जिसे बखूबी एग्जीक्यूट किया अद्वितीय मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह ने। गुलाब सिंह वैसे भी डोगरा राज की सीमा महान हिमालयों के पार तक बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इसके रणनीतिक फायदों के साथ सिग्निफिकेंट व्यापारिक फायदे भी थे। इसके अलावा लद्दाख की जनता भी वहाँ के शासक के अत्याचारों से बहुत त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने गुलाब सिंह से उनके दुष्ट राजा के विरुद्ध सहायता मांगी। लाहौर के सिख दरबार का भी डोगरों के एक्सपेंशन कैंपेन को अप्रूवल रहा, तो गुलाब सिंह ने कार्य सौंपा जोरावर सिंह को महान पर्वतों से टकराने का। अपनी सेना के साथ जोरावर सिंह ने उन 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फीले दर्रों को पार किया, जिन्हें आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के गियर से भी पार करना बहुत मुश्किल है। घोड़ों और याक्स पर सामान लादे, हड्डियों को कंपाने वाली ठंड से बचने के लिए कंबलों को शरीर पर लपेटे, तीर के समान चुभती बर्फीली हवाओं में जम्मू के साहसी डोगरे इतिहास रचने निकल गए। लद्दाख का भी अपना इतिहास रहा है। किसी समय ये मजबूत राज्य हुआ करता था। इसकी सीमाएं पश्चिमी तिब्बत को कवर करती थी।
जोरावर सिंह जब बर्फीले दर्रों और नदी की जमाने वाली धाराओं को पार कर लद्दाख पहुंचे तो उनका सामना उनसे 3 से 4 गुनी सेना से हुआ। दुर्गम रास्तों और अनफेमिलियर टेरेन होने के बावजूद भी जोरावर सिंह और उनकी डोगरा फौज ने दुश्मन सेना को बुरी तरह से पटखनी दी और ईयर 1834 को लेह लद्दाख के क्षेत्र को जीतकर जम्मू राज्य की सीमा में मिला दिया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक लेह लद्दाख का क्षेत्र भारत की सीमाओं में शामिल है। पर बताइए कितने प्रतिशत भारतीयों ने आज तक जोरावर सिंह का नाम भी सुना होगा? वो जनरल जिसकी वजह से लेह लद्दाख का स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट एरिया भारत का हिस्सा है, वो देश की जनता के स्मरण और टेक्स्ट बुक में गुमनाम है। जोरावर सिंह ने लद्दाख के लोगों को कांस्टेंट ऑपरेशन से मुक्त कराया था। जोरावर सिंह ने लद्दाख जीतने के बाद आमजन को लूटा नहीं था, बल्कि वहां की जनता की अनेक प्रकार से सहायता की थी। इसलिए जोरावर सिंह उनके मेंटोर, उनके हीरो थे। जोरावर सिंह ने लेह में अपना किला भी बनवाया था, जहां से वे लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। लद्दाख को जीतने और उसके विद्रोह को पूर्णतः शांत करने के बाद जोरावर सिंह की सेना ने गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र की ओर रुख किया। वहां उस समय अफगान मुसलमानों का शासन था। डोगरा सेना ने उन्हें बुरी मार लगाई और गिलगिट बाल्टिस्तान को भी डोगरा राज में मिला लिया। वर्तमान में ये क्षेत्र पीओके का हिस्सा है। भारत का इस क्षेत्र पर लीगल क्लेम है और उस क्लेम का आधार डोगरों की ये 1840 की विजय है। इसके बाद जोरावर सिंह ने वो कारनामा किया जिसके लिए उनका नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। जोरावर सिंह रिंजांगला के दर्रे को पार करते हुए तिब्बत फतेह करने निकल गए। डोगरा फौजें पश्चिमी तिब्बत में 800 किलोमीटर तक घुस गई। जोरावर सिंह ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान, जहां आज हमें चीन का वीजा लेकर जाना पड़ता है, उस कैलाश मानसरोवर को जीत लिया। अल्प समय के लिए ही सही, पर हिंदुओं के प्रकट इतिहास में यह पहली बार था जब हमारा स्वर्ग के समान तीर्थ मानसरोवर, भगवान शिव का पवित्र कैलाश, हिंदू राज के अंदर आया था। जोरावर सिंह के धर्म को लेकर अनेक अफवाह उड़ाई जाती हैं। उन्हें सिख प्रचारित किया जाता है, परंतु सत्य यही है कि वे हिंदू थे, महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने तो अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। कैलाश मानसरोवर जीतकर जोरावर सिंह ने पवित्र झील में स्नान किया, कैलाशपति महादेव की उनके गृह क्षेत्र में पूजा अर्चना की तथा मंदिर में सोने का शिवलिंग अर्पित किया। डोगरा फौजें, जिनके साथ लद्दाख और गिलगिट क्षेत्र की सेनाएं भी थी, एक रात्रि विश्राम कर रही थी कि अचानक चीनी फौज ने उन पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में भी जोरावर सिंह की फौज ने चीनियों को बुरी तरह खदेड़ा। चीनी जान बचाते हुए अपना झंडा छोड़कर भाग गए थे। ये इंपीरियल चाइनीज आर्मी फ्लैग, जिसे मानतलाई फ्लैग कहा जाता है, आज भी जनरल जोरावर सिंह की लेगेसी इंडियन आर्मी की 4th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के बेस पे उल्टा टंगा हुआ है। दुश्मन सेना तो जोरावर सिंह से इतनी भयभीत हो गई थी कि जोरावर सिंह को कोई गॉडमैन समझने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि जोरावर सिंह को कोई जादू वगैरह आता है जिससे वो दुश्मन का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। स्कर्दू से लेकर लद्दाख व काराकोरम से लेकर स्तिप्ती, कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र जोरावर सिंह ने अपने बाहुबल और कुशल युद्ध नीति से डोगरा राज में सम्मिलित किया था। ये किसी जादू से कम तो नहीं था। जनरल जोरावर सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह के लिए वही कार्य किया जो गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह के लिए किया था। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही रुपए में ट्रीटी के तहत कश्मीर घाटी का क्षेत्र अंग्रेजों से खरीद लिया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में जब पूरा सब कॉन्टिनेंट उथल पुथल से गुजर रहा था, अपनी विजनरी सोच और एडवांस मिलिट्री स्किल्स के चलते महाराजा गुलाब सिंह ने 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर हिंदू डोगरा राज की स्थापना की, जो कि JNK के सिग्नेचर ऑफ एक्सेशन होने तक प्रोस्पेरिटी से चला। वापस जोरावर सिंह के तिब्बत चाइना कन्क्वेस्ट पर आते हैं। जोरावर सिंह ने राक्षस ताल मानसरोवर फतेह भरी ठंड में फतेह किया था। वे उस हॉस्टाइल टेरेन में आउट ऑफ सप्लाई चल रहे थे। स्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल थी। जोरावर सिंह को उस समय वहां से वापस लौट आना था, पर वीर कहाँ हालातों से डरते हैं। उन्होंने वहीं रुके रहने का फैसला किया, जिसने एक दुखद परिणाम को जन्म दिया। तिब्बती और चीनी फौज ने एक बार फिर डोगरा आर्मी पर हमला कर दिया। दोनों ओर से बहुत भीषण युद्ध हुआ। डोगरा फौज उस करकराती ठंड में लड़ रहे थे जिसकी उन्हें आदत नहीं थी। दुश्मनों के पास होम क्लाइमेट का फायदा था। इसके अलावा उनका यह सरप्राइज अटैक उस दर्रे से था जिसकी जोरावर सिंह की सेना को जानकारी नहीं थी। दोनों ओर से मारकाट जारी थी। इसी बीच एक गोली जोरावर सिंह के दाएं कंधे पर लग गई। वे घोड़े से गिर गए, पर उसके बावजूद भी अपने बाएं हाथ में तलवार लेकर दुश्मन सेना से लड़ते रहे। परंतु फिर एक चीनी सैनिक ने एक भाला जोरावर सिंह के पीठ में घोंप दिया और इस तरह वो वीर युद्ध भूमि में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया।
लेकिन उनकी मृत्यु के साथ उनके रोचक किस्से खत्म नहीं हुए। शत्रुओं के हृदय में जोरावर सिंह का इस तरह का खौफ था कि उनकी मृत्यु के 3-4 घंटे बाद तक कोई दुश्मन सैनिक उनके मृत शरीर के पास भी नहीं आया था। उसके बाद जो हुआ वो और भी आश्चर्यजनक था। दुश्मनों की टुकड़ी में जोरावर सिंह के मृत शरीर पर अधिकार को लेकर विवाद हो गया। वे उस वीर पुरुष की पार्थिव देह को अपने अधिकार में चाहते थे। जोरावर सिंह के नाखून, बाल, मांस को तिब्बतियों चीनियों ने बहुत पवित्र माना। तिब्बती माओं ने अपने बच्चों को जोरावर सिंह के नाखून, बाल तावीज के रूप में पहनाए थे, इस विश्वास के साथ कि उनके बच्चे भी जोरावर सिंह जैसे वीर बनेंगे। यहाँ तक कि उनका शत्रु होने के बावजूद भी तिब्बती और चीनियों ने जोरावर सिंह के शरीर के अवशेषों का अंतिम संस्कार कर उनकी समाधि तक बनाई थी, जिसे टोयो कहा जाता है, जो आज भी तिब्बत में स्थित है। इस स्तर की महानता थी उस डोगरा जनरल की। जनरल जोरावर सिंह से जुड़ा एक रोचक किस्सा ये भी है कि एक बार महाराजा गुलाब सिंह ने उन्हें भाई कह दिया था। उस दिन के बाद से जोरावर सिंह न कोई मानदेय लेते थे, न ही कैंपेन की जीत में मिली संपत्ति को अपने पास रखते थे। अपना सब कुछ उन्होंने डोगरा राज को समर्पित कर दिया था। इस तरह का सेल्फलेस कैरेक्टर था जोरावर सिंह का। जनरल जोरावर सिंह की मृत्यु के अगले वर्ष चीनी फौज ने फिर लद्दाख पर हमला किया, जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने बुरी तरह कुचल दिया। चीनियों को ट्रूस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। उस समय दोनों पक्षों ने अपनी बॉर्डर्स का निर्धारण किया। ये वही बॉर्डर्स हैं जिसे भारत आज तक भारत और चीन की आधिकारिक बॉर्डर मानता है। अब आप आश्चर्य कीजिए, महाराजा गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह, जिनके घोड़ों की टांपों और तलवार की धार के दम पर जीती गई टेरिटरी आज हमारी ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। उन गुलाब सिंह और जोरावर सिंह को इतिहास से किस तरह गायब कर दिया गया। जिन महापुरुषों का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर होनी चाहिए, वे आज षड्यंत्रों के कारण गुमनाम हैं। गुलाब सिंह, जोरावर सिंह के किले खंडहर बन रहे हैं। जम्मू के पूरे इतिहास और सॉवरेनिटी को कश्मीर और प्रोपेगेंडा ने ओवरलैप कर लिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है। सवाल पूछिए अपने आप से भी और हुक्मरानों से भी कि क्यों हमारी माटी के ऐसे वीर सपूतों का इतिहास पब्लिक डिस्कोर्स और पाठ्य पुस्तकों से बाहर रखा जाता है। सरकारें तो बदल गई हैं, हालात कब बदलेंगे? तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करें और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।